अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने लगे हैं 10 क्लास बायोलॉजी। उसका चैप्टर 7 है और उसका नाम है इनहेरिटेंस। आज हमारा दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर का। इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और आज हमने डिस्कस करना है डीएनए और आरएनए के बारे में। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने बताए थे, वो एंड पे उनका मैं इंशाल्लाह आज आंसर देकर जाऊँगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अब डीएनए और आरएनए होते क्या है और अपना कैसे वो काम सार अंजाम देते हैं। इस डीएनए और आरएनए के शुरू करने से पहले हम दो टर्म्स पढ़ते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक टर्म होती है न्यूक्लियोटाइड और दूसरी है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों का मजमू होता है जिनके अंदर नाइट्रोजीनियस बेस होती है, शुगर होती है जो ज़्यादातर है ये डीएनए और आरएनए के अंदर इस्तेमाल होती है, वो पेंटोज शुगर होती है, और क्या होता है तीसरा ग्रुप फास्फेट मौजूद होता है। तो यहाँ पे ये तो हो गया न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसके अंदर सिर्फ नाइट्रोजीनियस बेस होती हैं और क्या होती है, शुगर। इसके अंदर एक चीज़ नहीं पाई जाती, उसका नाम है ये फास्फेट। फास्फेट न्यूक्लियोसाइड के अंदर नहीं पाया जाता। तो इसकी एग्जांपल है एटीपी, डीएनए और आरएनए दोनों क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो एटीपी क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी एग्जांपल इसलिए चूज की है कि आप लोगों ने ज्यादातर पढ़ते हैं फास्फेट के, इसके साथ जिक्र जब एनर्जी हासिल करते हैं तो वहां से ये फास्फेट का जो बॉन्ड होता है, ब्रेकेज होती है, उसको आप पढ़ते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड की क्या एग्जांपल है, एडिनोसिन। आप देखें एडिनोसिन, लेकिन इसके अंदर क्या चीज मौजूद नहीं है, फास्फेट मौजूद नहीं है। तो डीएनए और आरएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है गौर करें जरा। न्यूक्लिक एसिड, एसिड का क्या मतलब होता है? केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल्स की जो तेजाबियत होती है उसको चेक करने के लिए एक स्केल होता है, वो 1 से लेकर 14 तक होता है। दरमियान में क्या होता है, सेंटर में 7 होता है, न्यूट्रल। जो यहाँ तक होती है पीएच जिनकी, उनको कहते हैं एस्टेक। जो यहाँ से आगे 7 से आगे चलती जाती है उसको कहते हैं बेसिक। जो इन मॉलिक्यूल्स की पीएच क्या होती है, वो 7 से बिलो होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बाद थोड़ा सा एक दो जुमलों के अंदर सिर्फ डीएनए और आरएनए का फर्क मैं आप लोगों को बता दूं। डीएनए क्या होता है, डीएनए एक तो होता है डबल स्ट्रैंड, क्या होता है, इस तरह डबल स्ट्रैंड होता है। तो आरएनए क्या मौजूद होता है, आरएनए सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड मौजूद होता है, इस तरह ये क्या है, आरएनए सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड मौजूद होता है। एक तो फर्क ये हो गया। डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। दूसरा फर्क क्या होता है, जो डीएनए के अंदर यहां से जो ऑक्सीजन लगी होती है आरएनए के अंदर मौजूद होती है, लेकिन डीएनए के अंदर क्या किया जाता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है, इस ऑक्सीजन को। इसलिए डी का मतलब रिमूव किया हुआ या निकाला हुआ, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। इनके अंदर जो शुगर इस्तेमाल होती है, पेंटोज शुगर, उसका जो कार्बन नंबर 2 होता है वहां से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा फर्क हो गया। तीसरा इसके अंदर फर्क क्या होता है वो आपको बता दूं। इसके अंदर बेसिस, तीन चीजें आपको बताई है ना, एक तो नाइट्रोजीनियस बेस होगी, शुगर होगी, फास्फेट होगी। यहाँ पे बेसिस क्या होती है, दोनों के अंदर हम डिस्कस करते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या पाई जाती है, बेस पाई जाती है। दोनों के अंदर बेस को हम देखते हैं। तो डीएनए के अंदर बेसिस कौन सी होती हैं, एडिनिन होती है, साइटोसिन होती है, थायामीन होती है, गवानीन होती है। ये चार बेसिस किसके अंदर पाई जाती हैं, डीएनए के अंदर पाई जाती है। अब आरएनए के अंदर क्या पाई जाती है, एडिनिन पाई जाती है, साइटोसिन पाई जाती है, लेकिन थायामीन की जगह पर ये क्या पाई जाती है, यूरासिल पाई जाती है। और यहाँ पे चौथी कौन सी पाई जाती है, गवानीन पाई जाती है। यहाँ से फर्क हो गया वाज़ा, डीएनए के अंदर वाज़े हो गया। यहाँ पे डीएनए के अंदर कौन सी बेस है, थायामीन, और आरएनए के अंदर कौन सी है, यूरासिल। इट्स क्लियर। तो अब हम देखते हैं डीएनए और आरएनए काम किस तरह सारा अंजाम देते हैं। आपको पता है डीएनए कहाँ मौजूद होता है, आरएनए कहाँ मौजूद होता है,
डीएनए और आरएनए मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और जो बाकी प्रोटीन बननी होती है वो कहाँ बनती है? वो बनती है दूसरा दूसरा जो डीएनए और आरएनए मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो और जो राइबोसोम मौजूद होते हैं ये कहाँ मौजूद होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब हमने काम पढ़ना है कि डीएनए से प्रोटीन किस तरह बनाई जाती है। इसके लिए दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आरएनए का एक टुकड़ा डीएनए के पास आरएनए का एक टुकड़ा डीएनए के पास आता है, कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर। वहां से क्या किया जाता है, आप देखें यहां से ये क्या हुआ, आरएनए का ये टुकड़ा छोटा सा ये आया डीएनए के पास न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस से यहां से ये जहां इस हिस्से की प्रोटीन कोई बनानी है, फॉर एग्जांपल इंसान की बात कर लेते, ये प्रोटीन बनानी है केराटिन। केराटिन बालों के लिए और नाखूनों के लिए जो प्रोटीन बनानी, उसका स्क्रिप्ट यहाँ पे मौजूद है। यहां से इसको ओपन करेगा, ओपन करने के बाद यहां से क्या करेगा, वो जो कोड है उनको कॉपी कर लेगा। कॉपी करने के बाद उनको लेकर आ जाएगा किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। यहां से अब यहां से जो आरएनए ये छोटा सा टुकड़ा हमने डीएनए से बनाया है इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब दोबारा देख लें, जो आरएनए का मैसेंजर आरएनए इसको कहते हैं। मैसेंजर आरएनए का छोटा सा टुकड़ा जो हमने डीएनए से बनाया है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए या फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए कॉपी फ्रॉम डीएनए आर कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे डीएनए किसके तौर पर काम कर रहा है? टेम्पलेट के तौर पर काम कर रहा है, सांचे के तौर पर। किसके तौर पर? एक टेम्पलेट के तौर पर एक्ट कर रहा है, एक सांचे के तौर पर एक्ट कर रहा है। और यहाँ से जब ये हमारे पास टुकड़ा बन गया, यहाँ से बढ़ने के बाद ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मौजूद होंगे? राइबोसोम मौजूद होंगे। यहाँ पे ये राइबोसोम मौजूद है। राइबोसोम ने क्या किया, इस टुकड़े को, इन कोडान को पढ़ा और उनके मुताबिक ये क्या बना दी? प्रोटीन बना दी। तो यहां से मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। जहां से अगर कोई चीज लिख कर दी है या किसी ने आगे वो बताई है वो क्या होगी? ट्रांसलेशन। वो ट्रांसलेट करते हैं ना। तो यहाँ पे दो डिफाइन है कि ट्रांसक्रिप्शन द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। दूसरा ये तो द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए हमारे पास बना है उससे प्रोटीन का बनना उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, फकत ये हो गया। इसके बाद चंद एक डिफाइंस हैं, उनको आप देख लें। सबसे पहले है जीन। जीन क्या होती है? जो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, फॉर एग्जांपल ये मुकम्मल डीएनए, यहाँ से ये जो हिस्सा है या दरमियान में से कोई उठा ले तो ये क्या होगा? जीन होगा। जीन जिस जगह पे पाया जाएगा, ये फॉर एग्जांपल यहाँ है तो ये इसकी लुकाई है, यहाँ पाया जाए तो ये उसकी इसको कहते हैं लुकाई। जहाँ डीएनए जीन पाया जाता है के ऊपर उसको कहते हैं लुकाई। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डीएनए और जीन क्या होता है? डीएनए एक मुकम्मल स्ट्रैंड का नाम है, मुकम्मल जिप का नाम है। जिस तरह ये आप एग्जांपल ले ले, मार्कर क्या है? हमारे पास है मुकम्मल जो डीएनए, लेकिन यहाँ से जो इसका ढकना उठा लें ये क्या है? जीन। इसका छोटा सा जो पोर्शन है ये क्या है? इसके लिए एक और एग्जांपल मैं दे दूं, जिस तरह घर है, मुकम्मल घर है, घर के अंदर जो एक कमरा है या कोई और लोकेशन है उसको क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। डीएनए क्या है? मुकम्मल स्ट्रैंड है, उसका छोटा सा पोर्शन उसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और जिस जगह पे ये जीन पाया जाएगा उसको कहते हैं लुकाई। ये कहाँ से लफ्ज निकला है? लोकेशन से निकला है कि पाया कहाँ पे जाता है, इसको कहते हैं लुकाई। इसके बाद है अलील। अलील क्या है? जीन की एक अल्टरनेटिव फॉर्म है। क्या है भाई चीज? उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो यहाँ पे जो जीनोटाइप है उसकी दो टाइप होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ अलील। अलील का इकट्ठा होना, जो अगर यहाँ पे जीन का इकट्ठा होना भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे जीनोटाइप कॉम्बिनेशन ऑफ अलील। अलील यहाँ पे दो होते हैं। ये अब इनकी दो आगे कैटेगरी, एक तो होती है होमोजैगस और एक होती है हेट्रोजैगस। होमो का मतलब होता है सेम, और यहाँ पे देखें ये क्या डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। और हेट्रोजैगस का मतलब होता है डिफरेंट। ये देखें
ये हमारे पास क्या है। और इसके बाद होमोजाइगस में सेम, जिसके अंदर सेम अलील होंगे, सेम दूसरा एक डोमिनेंट होंगे या रिसेसिव होंगे। हेट्रोजाइगस के अंदर क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है। यहाँ पे डोमिनेंट क्या होता है, जो गालिब होता है, जो अपना असर दिखाए, उसको क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। जिसका असर छुपाया जाए उसको क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। डोमिनेंट को जो इंग्लिश हरूफ होते हैं उनसे बिग के साथ शो किया जाता है, जो रिसेसिव होता है उसको स्मॉल के साथ शो किया जाता है। इसके बाद एंड पे क्या है, फिनोटाइप। फिनोटाइप होता है द एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप आर कॉल्ड फिनोटाइप। यहाँ पे कोई जीन्स हैं उनका जो एक्सप्रेस होंगे उनको क्या कहेंगे, फिनोटाइप कहेंगे। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों का क्रॉस करवाया, यहाँ पे क्या है, ये आगे बढ़ गए। जो ए है मुकम्मल अपना, यहाँ पे रेड और ब्लैक का हमने क्रॉस करवाया, उसके नतीजे में जो रेड है वो क्या करेगी, अपना मुकम्मल असर दिखाएगी। बी दूसरा जो ब्लैक है वो होगी लेकिन असर नहीं दिखाएगी। इसको क्या कहते हैं, फिनोटाइप, जो उसने एक्सप्रेस किया है। और यहाँ पे इसको डोमिनेंट कहेंगे, इसको रिसेसिव कहेंगे। इन टर्म्स की आपको मुकम्मल तफसील के साथ समझ आ जाएगी जब आप लोग मेंडल लॉ पढ़ेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, आज का हमारा यही टॉपिक था और आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।